हाय, वेलकम टू सरल फिंश्योर। मेरा नाम मनोज छेत्री है। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, साथ ही उनका एक फाइनेंशियल प्रोडक्शन बना रहे, इसके लिए मैं उन्हें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता हूँ उनके फाइनेंशियल प्रोडक्शन के लिए। आज मैं कहीं बाहर गया हुआ था घर से, तो मुझे एक इन्वेस्टर मिले जो कि ऑलरेडी एक इन्वेस्टर है, जिनका मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाया है। तो जब उनसे मैं बात कर रहा था, एक सवाल उन्होंने पूछा, जो सवाल मुझे आज तक किसी ने पूछा नहीं था। ठीक है, मुझे अच्छा लगा उन्होंने ये सवाल मुझसे जिक्र किया, मुझे खुशी हुई। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि लोगों का रुझान अभी स्टॉक मार्केट को लेके बढ़ रहा है। अ, लोग पैनिक भी कर जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, मैं उस चीज़ पे आता हूं जो उस इन्वेस्टर ने मुझसे आज सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि जब भी मार्केट को देखते हैं, कभी वो तो एक इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू। तो जब भी वो मार्केट को देखते हैं तो एक डर उनके माइंड पे आ जाता है। तो उन्होंने तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ अपने ऊपर डेवलप करूं कि मैं मार्केट से एक अच्छा रिटर्न निकाल सकूं। तो मुझे ये सवाल उनका अच्छा लगा, उन्होंने सवाल पूछा। तो जब मैंने उनको वो जवाब दिया, तो वो क्या जवाब मैंने दिया उनको, मैं इस वीडियो के मार्फत आपको बता रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये जानकारी रहे कि आ, एक इन्वेस्टर को अपने ऊपर कौन सी क्वालिटीज़ लानी चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक डायरेक्ट वे से, एक इनडायरेक्ट वे से। डायरेक्ट वे से वो इन्वेस्टर होते हैं जो डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं। ठीक है, वो जो डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं। और इनडायरेक्ट वे में वो इन्वेस्टर होते हैं जो एसआईपी के थ्रू या अन्य किसी इनडायरेक्ट वे से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी में क्या होता है, आप फंड आपका जो पैसा होता है वो फंड मैनेजर पैसे को मैनेज करता है। तो अ, दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक डायरेक्ट वे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर, और इनडायरेक्ट वे से करते हैं, इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टर। डायरेक्ट वे के जो इन्वेस्टर होते हैं इनडायरेक्ट वे के इन्वेस्टर से थोड़े उनका अप्रोच अलग रहता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो डायरेक्ट वे के इन्वेस्टर होते हैं उनमें तीन क्वालिटी होनी चाहिए, और जो इनडायरेक्ट वे के इन्वेस्टर होते हैं उनमें से दो क्वालिटीज होनी चाहिए। सिर्फ तीन क्वालिटीज। डायरेक्ट वे में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तीन क्वालिटीज, जो इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ दो क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं इसे बोलता हूँ KDP। ठीक है, KDP। डायरेक्ट वे के लिए जो जो डायरेक्ट वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। KDP, K फॉर नॉलेज, D फॉर डिसिप्लिन एंड P फॉर पैशंस। ठीक है, आपको प्रॉपर नॉलेज होना है, आप में प्रॉपर डिसिप्लिन होना है, और आप में प्रॉपर पैशंस होना है। ठीक है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए अगर मार्केट 10-20% भी डाउन रहता है तब भी आपको पैनिक नहीं करना, पैशंस रखना है। ओके, आपको ये सोचना है कि जितना कम होगा उतना ही मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि मुझे सस्ते में मिलेगा और मैं महंगे में बेच के निकल जाऊँगा। ओके, तो एक जो डायरेक्ट वे के इन्वेस्टर होते हैं उनमें सिर्फ नॉलेज, डिसिप्लिन और पैशंस होना है, KDP। और जो इनडायरेक्ट वे के इन्वेस्टर जो होते हैं उनमें सिर्फ दो क्वालिटी होनी है, DP, डिसिप्लिन एंड पैशंस। आपको मार्केट के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ डिसिप्लिन वे में अपने पैसे को एसआईपी के थ्रू या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी अन्य वे के थ्रू आपको बस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहना है और पैशंस रखना है। ओके, तो वो तो एक इनडायरेक्ट वे के इन्वेस्टर थे, तो मैंने तो उनको सिर्फ ये बताया कि आप में सिर्फ दो क्वालिटीज होना है, एक DP, डिसिप्लिन एंड पैशंस। लेकिन मुझ जैसे इन्वेस्टर जो डायरेक्ट स्टॉक्स में भी पैसा लगाते हैं उनमें, या कुछ ऐसे इन्वेस्टर जो डायरेक्ट वे में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके साथ में तीन क्वालिटीज होनी है, KDP, नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पैशंस। ओके, हैप्पी इन्वेस्टिंग।